मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ का अभ्यास हम कर रहे हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान कृति है, जिसमें समस्त चारों अनुयोगों का और समस्त जिन शासन का सार गर्भित है। यह हमारे सूक्ष्म सूक्ष्म भी भूलों को निकाल कर हमें मोक्ष मार्ग में और सुखी होने के मार्ग में आगे बढ़ाता है। जो जीव विद्वानों से भी, पंडितों से भी जिसकी जो गलती रह जाती है, वो गलती अभी यहाँ निकाल करके बताई है, ताकि ये जीव निर्दोष मार्ग का अंगीकार कर सके और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो सके। ऐसा ये ग्रंथ का हम सत्वाध्याय अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें जैनी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है कि जैनी होकर कैसे मिथ्या दृष्टि जीव रह गया। तो उसमें से निश्चयाभास वाले जीव की हमने अभ्यास कर लिया कि निश्चय का अभ्यास करता है, लेकिन उसका भाव नहीं पकड़ता तो आभासी हो जाता है ना, एक अंग पकड़ता है, निश्चयाभास हो जाता है और आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि रह जाता है। अब व्यवहाराभास जीव की बात कर रहे हैं हम। व्यवहार ही नहीं है, वो व्यवहाराभासी है, समझिए। व्यवहारी रहना कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहाराभासी रहना गलत है, समझे कि नहीं। देखो क्या कह रहे हैं हम कि वस्तु स्वरूप से धर्म क्या है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म। अब ये धर्म कैसा है, ये सार्वभौमिक सार्वकालिक धर्म है ना। जो वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है, बस इतना ही तो धर्म है, और क्या है ना। चेतन वस्तु है, हम आत्मा नाम की वस्तु है, जीव द्रव्य है, चेतन स्वभाव है जिसका, चेतना रूप जो है, जो जानते देखता है, सुख दुख अनुभव करता है, वो हम वस्तु है। तो हमारी वस्तु कैसी है, जो पूरे विश्व को जान सकती है, देख सकती है। वह जानने देखने रूप कार्य करेगी पूरे विश्व को, तो वह धर्म रूप होगी, वो धर्म है। और अगर वह जानने देखने रूप कार्य न करके मोहित होती है, रागी द्वेषी होती है, तो ये अधर्म है। बस इतना ही सरल धर्म है हमारा। लेकिन ये इतनी सूक्ष्मता सभी को पकड़ में आती नहीं है ना। तो दुनिया में बहुत स्थूल बुद्धि के जीव है ना, जिनको व्यवहार की ही बातें समझ में आती है, सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आती। उनको व्यवहार से उपदेश देकर साधन बताए हैं जिससे वो इस धर्म की ओर आए, ठीक है। वो साधन है जिससे अब ये वास्तविक धर्म को पकड़ सके, निश्चय धर्म को पकड़ सके। तो उसने गलती ये करी है कि जो उसको व्यवहार से बताया गया था कि ये धर्म है, क्यों बताया था, ताकि वो इस वस्तु स्वरूप के धर्म पर आ सके। इस धर्म पर आने के लिए उसको जो बताए थे साधन, उसको ही वो धर्म मान लेता है ना। साधनों को धर्म मान लेता है, फिर वो वस्तु स्वरूप वाले धर्म की ओर बढ़ता ही नहीं। अब बोलेंगे ऐसा थोड़ी रहता है। तो देखो दुनिया में आपको करोड़ों अनंत जीव दिखेंगे जो साधनों में ही लगे हुए हैं, समझे कि नहीं। तो साधन को ही धर्म मान लेते हैं और फिर वास्तविक धर्म की ओर बढ़ते ही नहीं। मतलब साधनों में इतने गाफिल हो जाते हैं कि उसमें मोह राग द्वेष ज़्यादा कर लेते हैं और धार्मिक भी मानते हैं, समझे। अब धार्मिक परिभाषा क्या है, प्रक्षाल पूजन करता, स्वाध्याय करता, नियम भक्ति ये वो करता, वो करता। अब साधनों में ही धर्म मान लिए है ना। तो साधनों में धर्म मानने वाले को धर्म कैसे होगा, ये विचार करो, है ना। उसकी चर्चा कर रहे थे अपन। हमें बताया था जो परीक्षा नहीं करते हैं, जो आज्ञानुसारी है, वो भी धार्मिक नहीं है। यहाँ पर चर्चा अपनी चली थी। परीक्षा करनी होगी आपको। जिनागम में 2 प्रकार के कथन हैं, जिसका आप परीक्षा कर सको और जिसकी आप परीक्षा नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष और अनुमान से। तो क्या करना, जिसकी परीक्षा कर सकते उसकी परीक्षा कर लो और फिर बाकी के कथनों को एज इट इज स्वीकार कर लो, समझे क्या। मतलब क्या कि कल बताया था हमने कि समझो जैन अजैन शास्त्र को कंपेयर करना है, तो जिसकी जिसकी परीक्षा की जा सके उसकी परीक्षा कर लेना। जो कॉमन है वो दोनों में, उसको तो परीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन है, उसको साइड में हटा दो। बचा कंट्रोवर्सी में जिसकी परीक्षा हो सके उसकी परीक्षा कर लेना, और इस परीक्षा में जिसकी ओर जो सत्य साबित हुआ उसके ये वाले कथन में एक्सेप्ट कर लेना,
और जिसके परीक्षा करने पर यही कथन, परीक्षा करने पर जो मूलभूत कथन है वही गलत दिखे, उसके बाकी के कथन भी असत्य समझना। कल अपनी चर्चा हुई थी, है ना। हम बोल रहे थे कि नहीं, कुछ कथन हमारे को यहाँ के सही लग रहे हैं, मतलब कि जैनों के, कुछ अजैनों के सही लग रहे हैं, ऐसा कैसे? तो कहते हैं ये तो जैन धर्म तो वीतरागी और सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया धर्म है, ये आप तो कथन है, इसको जिनेंद्र भगवान की वाणी बोलते हैं, ये आचार्यों की या विद्वानों की वाणी नहीं है, समझ लीजिए। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। ये कैसे सिद्ध होता है ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है? क्योंकि इसमें जो उपदेश है वो इतने सूक्ष्म है जो दुनिया में कहीं भी गर्भित नहीं है, कहीं पर भी नहीं। जैसे हमने परमाणु की बात करी, तो परमाणु तो अभी अभी सर्च हुआ है, हम अनंत काल से परमाणु बोलते, बिल्कुल परमाणु, जब साइंस कुछ भी डेवलप्ड नहीं था। मुझे पानी के अंदर इतने जीव है, ये पेड़ भी जीव है, ये सब हमने अनंत काल, मतलब कितने सालों से बोला जा रहा है, विचार करो, है ना। आदिनाथ जी ने तो पहली बार बोला था, लेकिन वो अनंत काल से माना ही जाता है जैनिज्म में, तो 6 द्रव्य को, है ना। तो कहना फिर ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये सिद्ध होता है। रात्रि में जीव होते हैं, अब डॉक्टर भी बोल रहे हैं रात को नहीं खाओ, है ना, पानी छान करके पियो। कौन नहीं बोल रहा आजकल? हमारी हर चीज़ तो स्वीकार की जा रही है, समझे कि नहीं। कौन सी चीज़ हमारे जैन धर्म की जिसको काट दिया गया कि नहीं ये लॉजिकल नहीं है? बताओ, नग्नता सही है कि गलत है? बताओ, पूरी सृष्टि नग्न है भैया। कौन से कपड़े जो मनुष्य पहनते कपड़े हैं, समझ रहे हैं? तो सृष्टि नगरी देखो, देखो आपको लग रहा है वस्तु, हमने वस्तु स्वरूप का धर्म स्वीकारा है ना, समझे कि नहीं समझे। तो कहना क्या है कि वस्तु ही ऐसी है ना। तो कहना इसमें से ये है कि अब तुमने परीक्षा बराबर नहीं करी जैन और अजैनों में। तुझे कौन से ऐसे कथन मिल गए अजैनों के जो जैनों से भारी हो, जिसमें जैन के वचन कम पढ़ते हो? ये बताओ हमारे को एक खबर। मैंने कल ही बोला था आपको, एक वचन तो भी बताओ। अरे एक भी वचन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिस जैन धर्म में जिसको अजैन काट सके, क्योंकि यहाँ पे ये वीतरागी की और सर्वज्ञ की वाणी है। वो जिनको किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से मोह नहीं है, उनकी वाणी। दूसरा, जो पूरे विश्व को जान चुके हैं, भूत भविष्य काल को जान चुके हैं, उनकी वाणी है ये। तो इनमें तो एक भी ऐसा वचन नहीं मिलेगा जो अप्रामाणिक हो। प्रामाणिक मतलब क्या? वो यानी रियल, एक्चुअल। प्रामाणिक, प्रमाण मतलब रियल होता है। तो अप्रामाणिक एक भी कथन मिलेगा नहीं आपको। और जिनके मुद्दे की बातें ही प्रामाणिक है, तो जो मुद्दे की नहीं है वो बातें क्यों झूठ बोलेंगे, है ना। सुमेरु पर्वत होता है, आप बोलेंगे हम नहीं मानते, नरक स्वर्ग होता है। अरे भैया तो आत्मा है, मानता है कि हाँ वो मानता हूँ। तो जब आत्मा की बात सही बोली तो नरक स्वर्ग की बातें क्यों झूठ बोलेंगे? सीधी सीधी बात समझ लीजिए। 16 स्वर्ग होते हैं, इतने द्वीप होते, इतने समुद्र होते, चांद इतने होते, सूरज इतने होते, तो देखो क्यों झूठ बोलेंगे हम? और बोल के फ़ायदा भी क्या है इसके? वो वाला झूठ बोल के क्या फ़ायदा होने वाला है? ये वाला झूठ बोल के तो भी कुछ फ़ायदा हो ले सकते थे हम, लेकिन वो ये वाला ही झूठ नहीं बोले जो मुद्दे की बात है। तो उसके अन्य वाले मुद्दे की बात है जो मुद्दे की नहीं है, तो वो वाली बात क्यों झूठ बोलेंगे? विचार करो। अब बात है कि भाई हमें कुछ ये सही लग रहे, कुछ ये झूठे लग रहे, है ना, जैनिज्म के, तो परीक्षा सही नहीं करें। इसका उत्तर ये है कि उन्हें परीक्षा सही नहीं करें। अगर परीक्षा सही करता तो तुझे बराबर ही सही मिलता। अगर तुम्हारे अभी भी कुछ है मुद्दे, तो हम बोलते ना तुम लेकर आओ हमारे पास। कौन सा मुद्दा है ऐसा जो जैनिज्म का कम है, ये गलत है, और अजैनों का सही है। जिनवानी का गलत है और जो जिनवानी नहीं है उनका सही। ऐसा एक भी मुद्दा लेकर आ जाओ, हम परीक्षा करेंगे उसकी, समझे क्या नहीं, कि कौन सही है। हम ये नहीं बोलेंगे हम बायस्ड होकर, बिल्कुल अनबायस्ड होकर परीक्षा करेंगे। क्योंकि अनबायस्ड होकर स्वीकारोगे, परीक्षा करोगे तो सही रिजल्ट आएंगे और फिर इसको एक्सेप्ट भी कर पाओगे, है क्या नहीं। तो बिल्कुल जज बनकर हम देखेंगे को दोनों का कथन क्या सही। जिस दिन आप जजमेंट सही दे दोगे, है ना, आपको दिख गया कि जैनिज्म की सब बातें सही प्रूव हो रही, समझ सब। अब आप बोलेंगे कितनी कितनी चीज़ चेक करेंगे हम, अब उसका उत्तर हमारे को पढ़ना है। आ जाइए, ये चेक करेगी, वो चेक करेगी, वो चेक करेगी, तो पढ़ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चेक करना है हमारा। पेज नंबर आ गया हमारा 216, है ना। पहले लाइन से पढ़ेंगे। छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वह क्या करे? समझे कि छद्मस्त है, छद्मस्त का अर्थ क्या है? जिसको अभी आवरण है ना, ज्ञान के ऊपर आवरण है, ऐसा मतलब कि जो सर्वज्ञ नहीं हुआ है, अल्पज्ञ है, हाँ अल्पज्ञान है। तो छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वह क्या करे? देखो तो क्या करे, बोले समाधान। सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से, ध्यान इम्पोर्टेंट लिखो, और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है। दो बात करनी होगी आपको, क्या? सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसना होगा, समझे? कसना मतलब क्या? आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी, और इसलिए लिखा उन्होंने प्रमाद छोड़कर, समझे क्या नहीं।
आपको पूरी ताकत लगाकर ये परीक्षा करनी होगी, पूरी मेहनत से परीक्षा करनी होगी। अब बोलेंगे कुछ किधर भी मेहनत करेंगे आप, भैया यही मेहनत करने का एरिया है और कहीं मेहनत नहीं करने की समझे कि नहीं। और हमारे धर्म में कई और मेहनत करने की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो मेहनत करने की जगह है। क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने फाइनल नहीं किया कि ये रास्ता सही है कि ये रास्ता है, तो रोज़ कन्फ्यूजन होने का है तुम्हारा। समझे क्या नहीं? किधर से जाओ किधर से जाओ, तुम एक बार जाके देख लो उधर कि ये कहाँ पहुँच रहा है और ये कहाँ पहुँच रहा है। समझे क्या नहीं? परीक्षा कर लो, अब पता चल गया कि यार अपने बराबर अपने गली के नज़दीक जा रहा है ये, है ना। एक बार परीक्षा हो गई हमारी, तो अब तो जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मेहनत हमारे को इसी में करने की, परीक्षा करने में, कि यार ये धर्म सही ये धर्म। एक बार पहले परीक्षा कर लो, ताकत लगाओ बहुत सही तरीके से, पूरी ताकत लगाओ, सिद्ध हो गया कि जैन मतलब जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो गया कि ये खोजूँ कि वो खोजूँ कि यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ कि ये, है ना, खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। वैसे ही हर जगह पे आप क्या कि ये सही कि ये सही, अब उसको एकदम पक्के एकदम मेहनत करो, मेहनत करने के लिए प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनी है वो, तो बिल्कुल एकदम ताकत लगाओ इसमें कि हम इसकी परीक्षा अच्छे से करें। अच्छे से परीक्षा करोगे तो क्या होगा, तो कह रहे एग्जैक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा सही क्या है, और फिर आपको जीवन भर का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। याद रखना, कन्फ्यूज्ड स्टेट वही रहती है जहाँ निर्णय नहीं लिया गया है, बराबर है क्या नहीं। जहाँ निर्णय आ गया वहाँ पे कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। तो हम बोले लाइफ टाइम का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ी मेहनत कर लो आज। हमने नहीं तो क्या, कौन मेहनत कर रहा, मेहनत आज नहीं करोगे तुम तो जिंदगी भर हमेशा ये आएंगे ये बोलेंगे तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आएंगे वो बोलेंगे तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, है क्या नहीं। कि जिधर गए उधर के हो जाएंगे, फिर हम उनकी बातें सुने तो उनके, हमारी बात सुन रहे तो हमारे, समझे क्या नहीं, फिर तुम किसके बनोगे आप समझे कि नहीं समझे। तो आपको पहले निर्णय करो, आप पहले बताओ कि कहाँ कहाँ पे झगड़े तुम्हारे, हाँ ये दो जगह ये जगह पे है। अब बताओ ये सही है कि तुम्हारे क्या दलीलें हैं, इनके क्या पॉइंट्स है, हाँ इनके क्या पॉइंट्स है, पढ़ो ये दोनों पॉइंट, समझो खुद ही देखो ये क्या सही लग रहा है। और आपको पक्का हो जाएंगे, बहुत ताकत लगा कि यार क्या सही है, उसमें अगर पक्का हो गया कि ये सही है, अब आपका जीवन भर का टेंशन खत्म। समझे कि नहीं? अब मैं मेरे केस में बताता हूँ कि मैं जब समझ लो पहली बार ये आए थे इस मार्ग में, जिनवानी के मार्ग, तो यहाँ पे स्वाध्याय शब्द ही नहीं था औरंगाबाद में, है ना। तो फिर हमारे पूर्वज तो सब उल्टे, है ना, और हमको सही कर रहे क्या गलत कर रहे, सही कर रहे क्या गलत कर रहे, हम 2-3 साल तो इसी कन्फ्यूजन में, ठीक है। पर निर्णय हो गया एक दिन, तो अब आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं, समझे कि नहीं। हमारा निर्णय सही है कि गलत है ये तो अब सभी समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सबको जिनवानी पसंद आ रही है, सबको पता है कि यहाँ पे सोल्यूशन है सर ठीक है नहीं, तो कहना क्या है कि वो एक बार निर्णय हो गया जीवन भर का शांति। अभी भी हमारे को था कि यार कहीं और सच्ची बात है क्या, तुमने वहाँ जा जाकर भी देखा है, समझे क्या, नज़दीक से देखा है एक एक चीज़ को, इसलिए इतने कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं हम आपको कि कहीं पे कुछ नहीं है, समझे क्या नहीं। हमने एक एक देखा, आप बोलोगे आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते, है ना, आ सकता है ना। अरे तुम जाके देखो तो सही उनके पास, आपको मिल सकता है। तो भैया हम सब नज़दीक जाके देखे, आप मुझे पर्सनल में पूछ लेना कि कहाँ पे आपको डाउट है कि वहाँ पे धर्म है, हमको पता है कि और कहीं पे धर्म नहीं, सब देख लिया हमने, समझे क्या नहीं। परीक्षा करी तो निश्चिंतता आती, समझे क्या नहीं। परीक्षा नहीं करी तो अरे यार उधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, अब तुम गए मरे अब, समझे क्या नहीं। क्योंकि दो नौका पे पैर नहीं रखे जा सकते, कौन सी तारेगी हमारे को, कोई भी नहीं तारेगी, डूबोगे। एक नौका फाइनल करो अपनी लेकिन नहीं भैया, नौका सही कर लो। पढ़ो देखो क्या लिखा है, जहाँ पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करे वही अन्यथा परीक्षा होती है। ये पक्षपात क्या होता है, अब जज है जज, और पैसे खा ले तो डिसीजन किसके फेवर में देता है, वो जिसने पैसे खाए उसके डिसीजन, समझ रहे कि। वैसे ही आप है ना, ये कि मैं दिगंबर हूँ तो मैं दिगंबर का पक्ष लेकर अगर परीक्षा करोगे तो गड़बड़ कर दोगे, तो तुमने जानबूझ के दिगंबर को सही बोला है। आप पहले निष्पक्ष हो जाओ कि मैं दिगंबर भी नहीं और मैं श्वेतांबर भी नहीं। अब देखो दिगंबर का कोटेशन सही, श्वेतांबर कोटेशन सही, जैन युग कोटेशन सही, अजैन युग कोटेशन सही। आप निष्पक्ष होकर जांच करो, मैं जैन हूँ इस पक्ष उससे जांच करोगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, वो रिजल्ट नहीं आएंगे, है ना। खुद कुछ भी करके तुम जैन को प्रूव कर दोगे सही, वो गलत है, समझेगा नहीं। पहले आप न्यूट्रल हो जाओ, समझ रहे। दो जज ऐसे ही होता है, जज को अनबायस्ड होना कंपलसरी, ऑडिटर को भी कहा है अनबायस्ड होकर चेक करे, समझेगा नहीं। तो अनबायस्ड मतलब बायस में किसी तरह झुकाव नहीं होना चाहिए हमारे दोनों साइड में, हम न्यूट्रल रहे पहले तो, दोनों को एकदम अच्छे से देखे, हाँ तेरी की दलील है तेरी की दलील है, दोनों के दलीलों में देख लो आप क्या है, जो सही है उसको स्वीकारो, है ना। तो जैन हम जैन है इसके लिए हम जैन को अगर स्वीकारेंगे तो हम बताइए तो खुद अपेक्षा हो गया, तो जन्मा है इसलिए तो नहीं स्वीकारा है, तो जन्म में जन्म तो वो स्वीकारता जहाँ पर तो जन्म था,
तो ये थोड़ी स्वीकार ना हुआ, तो परीक्षा करनी पड़ती थी कि अब मैं जैन में तो जन्म लिया हूँ, लेकिन जैन सही है, जैन सही है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। समझो कोई व्यक्ति जन्मा है अजैन, कोई कास्ट का नाम नहीं लेता हूँ, है ना, उसने अगर परीक्षा नहीं करी तो वो रियल धर्म की तरफ नहीं पहुँच सकता। सही है क्या नहीं? तो याद रखना, मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ। अब मान के चलो जैनिज्म से भी कोई ऊँचा है, एग्जाम्पल, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है यदि, ठीक है, और हमने परीक्षा नहीं करी, समझ लीजिए, तो हम भी वैसे अटक जाएंगे जैसे वो अटक गया। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे क्या बोला मैंने? जैसे जो 3 लेवल पे है, 4 लेवल पे है, 5 लेवल पे है, वो अगर वहाँ पर परीक्षा कर ले तो बराबर एक लेवल पर आ जाएगा, पहले नंबर के लेवल पर, है ना। अब मान के चलो हम जन्म में ही 2 नंबर के लेवल पर है, पता नहीं हमारे को, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ऐसे है नहीं, हम तो जन्म ही 1 नंबर पे है समझे कि नहीं। पर यदि हम मान के चलो हम जन्म में 2 लेवल पे और हम परीक्षा करके नहीं करेंगे इसको, तो हम 1 नंबर से वंचित रह जाएंगे। तो 2 को छोड़ के 1 पे जाना पड़ेगा ना हमारे को। तो आप परीक्षा करो कि आप 2 पे हो कि 1 पे हो। अगर मालूम पड़ रहा है आप लोगों को कि मैं 1 पे ही हूँ तो ठीक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा ये बात? नहीं, मतलब 2 लेवल मतलब क्या कि ऐसा तो नहीं हम कि दूसरे नंबर के लेवल पे धर्म पे है, ओरिजिनल धर्म पर नहीं है ना। तो ये सभी परीक्षा करनी होगी तो आपका चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा और एकदम शांत हो जाएगा कि यार सही जगह पे है अपन, समझे कि। लेकिन ये निर्णय करने के बाद, नहीं तो क्या होता है कि यार वो भी तो कर रहे, वो गलत है क्या, वो भी तो कर रहे, वो गलत है क्या, इनमें भी तो ये अच्छी बात है, उनमें भी तो वो अच्छी बात है भैया, समझे क्या नहीं। आपको मैं बता दूँ, 1-2 लाइन में समझाता हूँ बाकी धर्म सही गलत क्यों नहीं, ठीक है, सही गलत क्या है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, 99% अजैन धर्म, अजैन समझ रहे, 99% बोला, 100 नहीं बोला, 99% अजैन लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं, समझे, अल्लाह को, जीसस को, या ब्रह्मा विष्णु महेश को, किसी को, ठीक है। तो ये जो 99% मान रहे हैं कि भगवान करता है, ये एकदम इलॉजिकल प्रूव होता है, क्योंकि भगवान ने कुछ किया ही नहीं, सब अपने कर्मों के भोगते हैं। तो फिर हो गया कि 99% रॉन्ग, बचा क्या तुम्हारे पास बताओ। और फिर वहाँ पर देखो, अच्छा किया है ये मानने पर राग कंपलसरी हो गया। क्या समझे? ध्यान सुन लेना, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब उन्होंने मेरा अच्छा किया है तो मैं राग क्यों ना करूँ उनसे, ये बताओ मुझे। तो राग तो कंपलसरी होता है, क्योंकि जो अच्छा करेगा उसके साथ राग कंपलसरी रहता है। क्या समझे? तो राग जिसके जीवन में, यानी जिसके जीवन में राग कंपलसरी हो गया, उसको मुक्ति अब कभी त्रिकाल में संभव नहीं। क्या समझे? लॉजिकल समझा क्या बता रहा हूँ मैं? एक गड़बड़ क्या कि भगवान करता है, अब अनंत काल तक मोक्ष नहीं। अब क्यों? क्योंकि तुमने कर्ता मान लिया, तो क्या हो गया, अब तुम उसको उनसे राग करने से बच नहीं सकते। उनको राग होगा कि मुझे जो अच्छा मिला वो सब आपने दिया, ये सब हुआ तो आपने ही दिया, आपने दिया, अब उनको, अब वो छोड़ ही नहीं सकता उनकी भक्ति, समझे क्या नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? भक्ति करेगा तो भैया राग में रह जाएगा, वस्तु पहचानेगा थोड़ी अपनी, समझे क्या नहीं। वितरागी होगा नहीं तो सर्वज्ञ होगा क्या? सर्वज्ञ ही नहीं होगा, कर्म नाश ही नहीं होंगे तो संसार में ही भटकता रहेगा। समझे क्या? लॉजिक समझ रहे क्या? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो ये पहले सिद्ध ही होना चाहिए कि ईश्वर करता नहीं है। हमारे जिनेंद्र भगवान तो हाथ पे हाथ धरे देकर बता दिए कि बेटा मैं तेरा कुछ नहीं करूँ देखो तेरा करने का है समझे क्या नहीं। हमें भी तो राग है ना जिनवानी से, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो हमारे को राग कैसा है? मोक्ष मार्ग बिल्कुल बताया। सही, हाँ, मोक्ष मार्ग, जिनवानी से राग है हमारे को, भगवान जी से राग है। याद रखना, हमारा राग आजीवन वाला नहीं, टेम्पररी वाला है। क्या समझे? हमारा वो राग इसी भाव में खत्म करेंगे हम। क्यों? जब हम आप स्वरूप में रम जाएंगे, ये राग छूट जाएगा हमारा। उनका तो कभी छूटने का नहीं। क्यों? क्योंकि उनको राग खत्म करने का स्कोप ही नहीं है उनके अंदर। ये हमारी कमजोरी से हमारे को राग आ रहा है। मैं आत्मा में लीन हो जाऊँ तो मुझे ये राग भी नहीं आएगा। क्या समझे? मेरी भूमिका ये है कि मैं आत्मा में रम नहीं पा रहा हूँ तो देव शास्त्र गुरु का राग आ रहा है, क्योंकि मैं जो इतने महान वस्तु जो मैं हूँ वो इन्होंने ही बताई। समझे क्या नहीं? तो हमारा राग कैसा है? कमजोर वाला है, जो टूटता है, जो नष्ट होता है। समझे? अपने में भी कोई करता तो नहीं मानते, ईश्वर आपको धर्म मान रहे। समझे नहीं तुम बात? मैं अभी बताता हूँ आपको, अपने में भी 99% करता ही मानते, पूछ लो इसलिए उनका भी वही हालत होने की जो अजैनों की होने की है। समझ में आया? ये बात समझ, अब समझ में आ गया। मैं बता रहा हूँ आपके मुद्दे पे भी आता हूँ, पहले समझ लीजिए। जो भगवान को करता हूँ, आशनाथ जी ये देते हैं, भगवान महावीर जी ये देते, शांतिनाथ जी ये देते हैं, यहाँ के ये देते हैं, वहाँ के वो देते हैं,
समझ रहे क्या, कुंडलपुर के ये देते हैं, उधर के वो देते, तो समझ लेना ये भी वही है सेम, कि बाबा की कृपा से हो रहा है, इनकी कृपा से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है, सेम है वो अजैनो जैसे, एकदम सेम। अब उनकी भक्ति कैसे रहेंगे, भगवान जी दे दो दे दो दे दो दे दो, समझ में आए? अब वो वैसे ही होगा उनका। अब बात चली है राग में धर्म मानना, तो राग में धर्म मानने वाले वही है, वो उसी टाइप के है वो। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वीतरागता धर्म है। वीतरागाय नमः बोलेंगे भी और राग को धर्म भी बोलेंगे। कैसे चलता है तुम्हारे से? समझे कि नहीं समझे? तो बहुत कम लोग हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बहुत कम में हम हैं। समझे कि नहीं? बहुत कम में हम हैं, क्योंकि ये पंचम काल है, यहाँ पे कम रहने वाले, और उसमें हम हैं मतलब हमारे पास इतनी बड़ी उपलब्धि भी है और उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसको सार्थक करने की, इसके प्रभाव ना करने की। समझे कि नहीं? कि नहीं तो बेचारे हम, है ना, इतने सारे जीव, पता ही नहीं क्या है। तो भाग्यवान है हम, बहुत भाग्यवान है, लेकिन सार्थक करना भी उतना ही आवश्यक है। समझ रहे? कौन? मैं चैतन्य हूँ और वितरागता मेरा भाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव। समझेगा नहीं? ये अंदर उतर जाना चाहिए अभिप्राय पर, ना, तब हम प्रभाव न कर पाएंगे। समझेगा नहीं? तब हम आराधना भी कर पाएंगे और प्रभावना भी कर पाएंगे। समझ रहे बात को? तो इसलिए जो अन्य धर्मों में कल्पना होती है हमारे को कि वो भी धर्म है क्या, तो एक शॉर्ट में बता दी मैंने आपको 2 लाइन में। एक तो क्या, तो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, तो राग कंपलसरी हो गया, और राग कंपलसरी हो गया मतलब अब धर्म का संबंध ही नहीं, अब ज्ञान दर्शन रूप परिणमने वाले नहीं है, अब वस्तु स्वरूप से वो धर्म कर रहे क्या, कर ही नहीं रहे, अब खत्म हो गया उनका। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? 2 लाइन में अब, हाँ बस पहला घड़ा उल्टा, सब घड़े उल्टे। ठीक है, देखो अब आगे। तथा वह कहता है कि शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत है, किन किन की परीक्षा की जाए। वही है कि भाई बहुत जगह है ऐसे कंट्रोवर्सी, हम किस किस की परीक्षा करते बैठेंगे, हम पागल हो जाएंगे, तो एक एक की परीक्षा करते बैठेंगे तो। समझे क्या? बात समझना, प्रश्न ये है क्या, कि शास्त्रों में तो बहुत सारे कथन है ना, हम किन किन की परीक्षा करें। अब बोल रहे ना, परीक्षा करके स्वीकारो, परीक्षा करके स्वीकारो, तो कितने कितने की करते बैठेंगे हम, है क्या नहीं? वो करने में जीवन खत्म हो जाएगा, हम परीक्षा करते बैठेंगे, है ना? ऐसा प्रश्न है उसका, वो समाधान दिए। मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व बंध व मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत है, सो इनकी परीक्षा कर लेना। इतना ही करना है बस, इतनी परीक्षा करना है, बाकी कोई परीक्षा नहीं करनी। समझेगा नहीं? 3 चीज़ें बताई देखो, एक देव गुरु धर्म कहा पहला, दूसरा कहा 7 तत्व, तीसरा बंध व मोक्ष मार्ग। ये 3 चीज़ों की परीक्षा करने की, बस बाकी कुछ भी नहीं करने का। वापस से रिपीटेशन बोलो, दिव्यम 3 चीज़ें बोलो। देव शास्त्र करो, 7 तत्व बंध मोक्ष मार्ग, बंध मोक्ष मार्ग, ठीक है? फिर से, अब वो भी देव गुरु धर्म कहा है, देखो देव गुरु धर्म, तो समझ लो शास्त्र भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और परफेक्ट अगर आपको प्रिसाइज चाहिए तो देव गुरु धर्म, जीवादि 7 तत्व और बंध मोक्ष मार्ग, इन 3 चीज़ों को अच्छे से परीक्षा कर लो। समझे? ये कर लिया, तुम्हारी जिंदगी भर के पूरे कंफ्यूजन दूर। कौन से? ये धर्म सही कि ये धर्म सही, ये धर्म सही कि ये धर्म सही। अब जैनों में भी ये सही कि ये सही, ये सही कि ये सही, ये पूरे बंद हो जाएंगे तुम्हारे, यदि आपने इतनी परीक्षा कर ली तो। समझे क्या? हम कैसे है, हम ये घर में जाते हैं फिर डर लगता है कि गलत तो नहीं, हम ये घर में जाते फिर डर लगता है ये गलत तो नहीं, ये क्यों हो रहा है ये हमारे साथ? हाँ, बस इसी का परीक्षा नहीं हुई है हमारी, बस इसी के कारण ही हो रहा है कि हम जहाँ पे जाए वहाँ पे शंका खड़ी हो जाती, ये गलत तो नहीं, ये गलत तो नहीं, ये गलत तो नहीं, ये गलत तो नहीं, मैं गलत तो नहीं कर रहा। अरे परीक्षा करके जाओ ना, हम थोड़ी बोल रहे आप गलत जाओ, हम तो बोलते कहीं पे भी जाओ लेकिन परीक्षा करके जाओ, कहीं पर भी। समझे क्या? बिना परीक्षा करे मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम कंफ्यूज स्टेट में रहोगे हमेशा। याद रखना, सच्चे मार्ग पर भी बिना परीक्षा किए गए तो कंफ्यूज स्टेट रहने के कारण कोई सिद्धि नहीं होती। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। सच्चा मार्ग हमारे को तो भाग्य से मिल गया, लेकिन हम उसको निर्णय से आगे बढ़ रहे हैं कि कंफ्यूज स्टेट में ही आगे बढ़ रहे हैं। उसको भी आपको निर्णय करके आगे बढ़ना होगा, तो आप कंफ्यूज स्टेट में रहोगे। याद रखना, हम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, दीक्षा आदि वगैरह सब, क्यों? हम कंफ्यूज स्टेट में कि वहाँ पे आनंद है कि यहाँ पे आनंद है। एक तो ये कन्फ्यूजन होगा, या तो फिर आपकी कमजोरी होगी। कमजोरी अलग बात है, लेकिन दिखना तो ये चाहिए कि वहाँ पे आनंद है। हमको तो आनंद घर पे दिख रहा है, बताओ।
तो निर्णय करके नहीं चले अपन, कौन सा बोलो, बंध मोक्ष मार्ग का, समझ रहे, 7 तत्वों का हमारे पास निर्णय नहीं है, परीक्षा नहीं करी है। अब इसको 1 बाय 1 लेते हैं हम। देव का श्रद्धान होना चाहिए, तो देव का श्रद्धान मतलब देव की परीक्षा करो कि जिनेंद्र भगवान सच्चे देव है कि अन्य को कोई भी ले लो आप, आपके हाइपोथेटिकल से आप एक ले लो कोई भी एक, ठीक है, कि ये धर्म आपको जो लगता है कि ये भी तो भगवान है ना, आप ले लेना, मेरे नाम मत लेने लगाओ, है ना, ये धर्म ये भगवान से ही, ये भगवान से ही। अब बताओ किस बेस पर आधार पर हम निर्णय परीक्षा करेंगे कि ये भगवान अच्छे है कि ये भगवान अच्छे नहीं है, परीक्षा करनी होगी। और उसको क्या कर, उनके दलीलें सुनो कि भगवान कैसे हमारे, तो वो बोलेंगे हमारे भगवान सर्वज्ञ, हम बोल रहे हमारे भगवान सर्वज्ञ है, बस में तो कॉमन हो गया। तो जो सर्वज्ञ कॉमन है, परीक्षा तो नहीं कर सकते इसके, है ना। अब वो बोलेगा क्या, हमारे भगवान पूरी दुनिया की रचना करी, हम बोलते हमारे भगवान ने करी नहीं। अब सोचो कौन सही है, वो बोल रहे सही, हम बोल रहे सही। हम बोल रहे हमारे भगवान जी वीतरागी, बोलते हमारे भगवान सबके जब जब धरती की जरूरत थी तब जन्म लेते, समझे। अब आप परीक्षा करो आप कि कौन से भगवान सही, कौन से भगवान गलत। अब आपको ये परीक्षा अगर आपने आज नहीं करी, याद रखना पहली परीक्षा यही करनी की थी आपको धर्म में एंटर करते हुए, समझे। मैं सही बता रहा हूँ आपको, पहली सीढ़ी आपने वहाँ पे परीक्षा प्रॉपर नहीं करी ना, तो आपकी ऊपर की सीढ़ियाँ कुछ भी काम की नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको। एकदम पहला नाम दे लिया ना उन्होंने, तो आपको पहले ये सीढ़ी अगर आपने अच्छे से सॉल्व नहीं करी, यानी फर्स्ट स्टेप आपकी पहली स्टेप भी फर्म नहीं है, तो बाकी के स्टेप भी फर्म नहीं है। इसलिए अगर न्याय शास्त्र देखोगे तो पहला आप तो परीक्षा ही रहता है इसके अंदर, समझे कि नहीं। सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे पता हमारा हो। तो वैसा है ही नहीं ना, जैसा मतलब सृष्टि बनाई है वो तो कैसे मैच होता है ये आप, ग्रंथ उसमें तो लिखा आता है। हाँ हाँ धर्म ग्रंथ है वो, उसमें वही लिखा लिखा हुआ है। वही पढ़ के मतलब हाँ हाँ होते हैं ना। बात समझ लीजिए, नहीं बात है, प्रश्न तो थी कि वो बोलते हैं कि सृष्टि का करता है, तो हमारे को सिद्ध नहीं हो रहा है ना, कैसे सिद्ध नहीं हुआ आपको, प्रश्न ये है सिद्ध कैसे नहीं होता, समझिए। चलो मान के चलो कि वो सृष्टि के करता है, तो आगे तो उनको किसने बनाया, ये सारा ये भी होता है ना, फिर उनको किसने बनाया, फिर हम बोलते हैं कि सृष्टि के करता है। यदि हाँ बुरा क्यों कर रहे हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चियों पर क्या क्या हो रहा है आजकल, और ये युद्ध हो रहा है, वो भगवान जी करा रहे हैं। ऐसे बोलते हो कि कर्म में मतलब तो ये जब बात आती है कि हम पूछते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलते कर्म है, कर्म उसके कर्म, तो उसमें एक बोलो भगवान के कर्म, दोनों में से एक बोला, आप कंफ्यूज मत हो, हमारे को करो मत, आप बताओ कि भगवान है कि कर्म है। जब कर्मों से हो रहा है तो भगवान जी कहाँ से आए संबंध, समझे कि नहीं। हाँ फिर ऐसे क्यों भाई, एक को तुम महलों में जन्म ले रहे हैं और एक को तुम एक झोपड़ी में, हाँ एक को सुंदर, एक को कुरूप, एक को गोरा, एक को काला, है ना, समझ रहे कि नहीं। ऐसा क्यों भेदभाव, 100 से देखो फेलियर, ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप समझ गए। तो ये लॉजिकली प्रूव होता नहीं कि वो भगवान जी ने बनाया है, भगवान जी कंट्रोल कर रहे हैं, ये लॉजिकली प्रूव नहीं होता। अगर मान के चलो लेट्स अज्यूम कि वो करते हैं, तो भगवान जी अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो प्रश्न ही है हमारा। अगर मान के चलो उनके हाथ में है, तो वो वाले भगवान अच्छे कि बुरे हैं। बच्चा कर रहे अगर वो राग द्वेष कर रहे हैं ना, किसको अच्छा फेवर कर रहे हैं, किसी को दूर कर रहे हैं, तो अच्छे कैसे होंगे, आप समझे। मेरे को गोरा बना दिया, अच्छा वो बना दिया, वो बुरे। और मान के चलो हमारे गोरे को बाद में काला कर दिया, तो बाद में समझे कलर उतर गया, तो और काला, समझे। और निरोग था तब तक अच्छे थे, रोग हो गया तो क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया, समझे क्या। हम तो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करे, हमने तुम्हारे लिए, है क्या ना। ये दिन दिखाने के थे तुम्हारे हमारे को, ऐसे रहते क्या भगवान है, ऐसे थे मेरे को, समझ रहे क्या नहीं। तो भगवान जी अच्छे लगेंगे वो बुरे लगेंगे, विचार करो, समझ में आया कि देव। फिर बता दो शॉर्ट, राग द्वेष करने वाले देव अच्छे नहीं है कि नहीं, जो किससे राग करते किससे द्वेष, तो देव कौन से अच्छे, वीतरागी। पहले समझ में, ये थोड़ा सा मैंने एकदम सैंपल बता रहा हूँ, मैं तो इसमें बहुत बोल सकता, ऐसे सेशन चाहिए इसको बहुत बड़े बड़े, लेकिन मैं शॉर्ट दे रहा हूँ आपको कि आप उस पहली स्टेप, आपको अगर कुछ करनी है धर्म की पहली स्टेप, तो आपको डिसाइड करना है कि देव कौन होते हैं, वो इज आइडल है ना, आइडल, समझ रहे कि जो, याद रखना क्या होते हैं कि जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं, वो भगवान होते हैं,
समझे क्या? कोई श्रेष्ठ नहीं उनसे। वितरागी है वो। वितरागी मतलब क्या? पूरी दुनिया झुक रही उनके सामने। सौधर्म इंद्र, सत इंद्र, समझे कि नहीं? और एक से राग नहीं कि इंद्र ने रचा तो उसके लिए फेवर है ना, जो न्याय स्वाध्याय को उनको है पनिशमेंट। ऐसा नहीं हुआ उनका। लाइन लिखिए, पढ़ते थे। भटक भटक में लिखा है कि जो निंदा करे उसके लिए भी कुछ द्वेष नहीं है, प्रशंसा करने वाले के लिए भी राग नहीं। समझे क्या? तो वीतरागी, समझ में? वीतरागता ही आधार है सच्चे देव का। समझे क्या? किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। और दूसरा नहीं समझ में आ रहा है? पंचेंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय कर लो आप, जितेंद्रिय। पूरी इंद्रिय से हार रहे पूरी दुनिया, और इंद्रियों को जीतने वाले कौन है बताओ? समझ रहे कि नहीं? जिनेंद्र। जय जिनेंद्र शब्द का अर्थ हमने तभी डाल दिया था, इंद्रियों को जीतने वाले चाहिए हमारे। समझ में? तो क्या पहले कहा? वीतरागता, जिनेंद्र। समझ रहे? तीसरा बताओ और कुछ है क्या? सर्वज्ञता। अब सर्वज्ञता में क्या है? वो भी बोलते हैं हमारे भी सर्वज्ञ, इसलिए वो सही बैठता नहीं। अब हम बोलें तुम्हारे सर्वज्ञता है, सर्वज्ञता तो प्रूव करो, तो वो प्रूव करते नहीं आएंगे उनको। और हम भी बोलेंगे हमारे को प्रूव नहीं करते। लेकिन हमने आपको बताया क्या शॉर्ट में? बताओ, परमाणु की बात करी थी कि उन्होंने, किसी और ने रात्रि में इतने जीव रहते बोला था किसी ने, पेड़ में भी जीव रहते बोला था कि किसी ने, बताओ। तो ये समझ लीजिए सर्वज्ञता हमारे पास ही है। इससे प्रूव हो गया कि हमारे भगवान, बताओ, सच्चे हैं। ये मुझे प्रूव हुआ है, ये आपको नहीं हुआ, आपको करना पड़ेगा खुद। समझे कि नहीं? मैंने तो खुद को प्रूव कर लिया, इसलिए मैं कभी नज़र इधर उधर होती नहीं हमारी। जैसे पराय स्त्री की ओर नहीं होनी चाहिए, वैसे पराय देव की ओर भी नहीं होती हमारी। समझे क्या नहीं? क्यों? तो हमें पक्का हो गया कि भाई इनसे अच्छा देव तो ही नहीं दुनिया में। समझे क्या नहीं? अब वो लोग उत्तम का अर्थ क्या होता है? लोक मतलब क्या होता है? समझते हैं? लोक मतलब क्या होता है? तीन लोक। लोक मतलब लोकाकाश। समझ रहे कि नहीं? लोक का अर्थ लोकाकाश। लोकाकाश में इनसे उत्तम कोई नहीं, ये होता है लोक उत्तम। हम बोलते तो रोज है, समझते नहीं। बताओ इनसे उत्तम को ढूंढ के बताओ। चत्तारी लोक उत्तमा, चार ही लोक में उत्तम है। अरहंता लोक उत्तमा, अरहंत भगवान लोक में उत्तम है। इनसे उत्तम देव ढूंढ के बताओ। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, फील करने से होगा। अब जिस दिन फील करोगे कि भगवान जी सर्वोत्तम है, तब हम पहली स्टेप चढ़े हम जैन धर्म की। हम पहली स्टेप ही ढीली छोड़ कर आए हैं। अब बता आगे स्टेप इसलिए चढ़ते नहीं। अब पहली स्टेप चलो, देव वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी या जितेंद्रिय जीव ही सच्चा देव है, बाकी कोई सच्चे देव नहीं। बस अब हमारा क्लियर हो गया माइंड पहला, है ना? इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे बनना क्या है ये श्योर हो जाता है। टारगेट, लाइफ का टारगेट, व्हाट आई वांट टू बिकम। समझे क्या नहीं? देव बोले तो और कुछ नहीं होता, याद रखना। जैसे दुनिया में देव क्यों रहते? क्योंकि उनको लगता है भगवान ने बनाया है, तो उनको पूजना है, तो हमारा अच्छा करेंगे। जिन हमारे धर्म में तो हम तो मानते ही नहीं कि भगवान जी ने विश्व सृष्टि बनाई है वो मेरा अच्छा करने वाले। तो हम क्यों पूछते? हमारे को कैसा बनना है, इस एंगल से। समझे क्या? लोगों के दर्शन करने के स्टाइल पे समझ जाता हूँ मैं कि भगवान जी ऐसे बनना नहीं चाहते, भगवान जी से कुछ तो भी फेवर चाहते। नहीं समझे? ये बनना नहीं चाहता वैसा। ये चाहता है कि ये मैं कुछ तो भी दे दे, मेरा कुछ तो पुण्य मिलेगा तो कुछ तो भला हो जाएगा। समझे कि नहीं? कहाँ हम उनको ऐसे नहीं रखते हैं कि भगवान जी आप जैसी मेरी दशा हो मेरी ऐसी दशा। कहाँ हमारी भावना है क्या हमारी? बताओ। तो हम यहाँ पे वो जो अजैन लोग जैसे भगवान जी के पास जाते हैं ना, बस वही एंगल से आते हैं हम। अब सुधार हुआ होगा, अच्छी बात है। जिसके अंदर सुधार हुआ है वो तो बढ़िया है, लेकिन बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना? कुछ तो भला तो लोग तो ये लोग क्या मानते हैं? भगवान भला करेंगे। हम ये मानते पुण्य भला करेगा। बात समझ लीजिए, वैसे ही सेम। और पुण्य मंदिर में मिलता है। समझिए कि नहीं? तो फिर पुण्य मिलेगा, पुण्य से भला होगा। आप समझे? हम डायरेक्टली भगवान जी को नहीं बोल रहे, हम पुण्य के थ्रू बोल रहे हैं। समझे कि नहीं? मतलब हमने एजेंट लग दिया हमने, है कि नहीं? तो भगवान जी तो डायरेक्टली करेंगे नहीं, भगवान जी बोलेंगे पुण्य को और पुण्य करेंगे हमारा। आप समझिए कि नहीं? हम समझ रहे? हमने सब वो वाली रास्ता पकड़ लिया हमने, ऐसा वाला।
लेकिन बोलना क्या है कि हम भी उसी एंगल से आते हैं। तो पहला क्या है हमारा देव, दूसरा गुरु। अब गुरु की परीक्षा करना है। दुनिया में भी देखो आज कितने गुरु है दुनिया में, है ना। तो फिर वो गुरु सच्चे कि हमारे गुरु सच्चे, प्रश्न ये है हमारा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे गुरु आजकल तो बहुत फेमस है इंटरनेट पे वगैरह, समझ रहे। तो कौन से गुरु सच्चे, ऐसा प्रश्न है। जैनों के क्या अजैनों के प्रश्न। अब आपको टेस्ट करनी होगी, परीक्षा सेकंड स्टेप, समझ रहे। इसकी परीक्षा करनी होगी आपको, क्या कि कौन से गुरु सच्चे। अब देखो आप क्या, हमारे भगवान जी हमारे गुरु की परीक्षा क्या है, विषयों की आशा नहीं जिनके, मतलब क्या, जिनको आँखों की आशा नहीं है, मतलब वर्ण देखने की, समझ रहे, सुनने की आशा नहीं है, सूंघने की आशा नहीं है, टेस्ट की आशा नहीं है, टच की आशा नहीं। तो क्या देखो, टच की आशा नहीं है तो वस्त्र भी नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगले नहीं है, ये सब पहली बात, समझ रहे। दूसरा, इसकी आशा नहीं है तो गंध वगैरह कुछ नहीं है, मालाएं रुद्राक्ष ये वो कुछ नहीं है। इसकी आशा नहीं तो भोग सामग्री कुछ नहीं है, कोई भी भोग की सामग्री नहीं, कुछ भी कैरी नहीं करते। इसकी सामग्री ने न मूवी है, न कई है, न कि जंगलों में रहना है, समझ रहे। और इसकी आशा नहीं है तो गाने भक्तियाँ स्तुतियाँ कुछ नहीं। साम्य भाव धन रखते हैं तो उपसर्ग के अंदर, परिचय के अंदर जो साम्य रहते हैं, उपसर्ग करने वाले पर भी क्रोध नहीं करते है। ये समझ में है। ये मोटी मोटी टेस्ट है हमारे, ये हमारे महाराज नग्न दिगंबर निर्वस्त्र जंगलों में रहने वाले, आत्म साधना करने वाले, आत्म ध्यान करने वाले होते हैं। इनसे अच्छे गुरु ढूंढ कर बताओ, बताओ। इसलिए सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा। साहू हमारे जो साधु है वे लोक में, समझ रहे, लोकाकाश में उत्तम है। ऐसे साधु ढूंढ के बताओ हमारे। तो इन्होंने हुआ है कि हमारे को कि हमारे साधु ही उत्तम है। नहीं वो भी तो कितने अच्छे बोलते, वो भी तो कितने अच्छे बोलते, अजय श्वेतांबर वाले भी कितने अच्छा बोलते भैया। तो साधु की परीक्षा हुई नहीं प्रॉपर, समझे क्या नहीं। साधु का अर्थ क्या था, जो साधता है। किसको साधने की बात चल रही, लोक हित को नहीं, समझे क्या नहीं, आत्महित को साधने वाले, जो आत्मा के लिए सब कुछ छोड़कर बैठे, सब कुछ, बात भी नहीं करनी, जिनको धर्म प्रभावना भी नहीं करने की, समझे क्या नहीं। ध्यान से लेना, प्रभावना भी छोड़ दी उन्होंने, जा रहे जंगल में, जिसको सुनने का है वो आ जाते हैं अपने आप। वो बोलेंगे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसको कोई गारंटी नहीं, समझे क्या नहीं। तो ऐसे गुरु मिलेंगे क्या आपको, वे गुरुवर, बताओ कब मिलेंगे पता नहीं, पर बोलो ऐसे गुरु कभी मिलेंगे नहीं आपको, कभी नहीं मिलेंगे, समझ रहे। ये तो नग्न दिगंबर। अब नग्न साधु ही किसी, नग्नता ही किसी को एक्सेप्ट नहीं हो रही यहाँ पर, तो वो जंगलवासी आत्म ध्यान कहाँ एक्सेप्ट होना है। इसलिए गुरु की परीक्षा करो कि कौन से गुरु सच्चे हैं दुनिया में, समझे कि नहीं। समझे। दूसरी बात है धर्म। अब जो समय हो गया, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, देख इतना कंप्लीट कर लेता। धर्म, अब पूरी दुनिया धर्म बोल दी, दुनिया भर। अब धर्म कौन सा सच्चा है बताओ। तो जिसमें अब साधारण मोटी मोटी भाषा में बोले तो अहिंसा पालन होती है, जिसमें वो धर्म सच्चा है ना। हमारे पास क्राइटेरिया क्या है सच्चे धर्म का, अहिंसा। अहिंसा लग गया, हमें पे सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा नहीं करते, और बाकी में कोई हिंसा का अहिंसा की बात नहीं चलती। कौन वहाँ पर रात्रि भोजन छोड़ रहा है, कौन है जो अनछना पानी का त्याग करता है, बताओ। कौन जमी कंद का त्याग कर रहा है अजैनों में, बताओ, समझे कि नहीं। तो देखो, जो निर्दयता से किसी को मारे वह धर्म कहाँ हो सकता है, बात समझो। जहाँ पे क्रूरता चल रही है वह धर्म कहाँ होगा। तो अहिंसा, मोटे रूप से अहिंसा ही धर्म है, मोटे। और सूक्ष्मता से देखा जाए तो आत्मा की भी हिंसा होती है राग द्वेष से, बात समझ रहे। तो जहाँ राग द्वेष का अभाव करने का उपदेश दिया जा रहा है वहाँ ही परम अहिंसा है। क्या समझे, बहुत गहरी बात है, समझने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो परम अहिंसा, तो वितराग भाव ही परम अहिंसक होता है। तो जहाँ वितरागता को धर्म बताया जाए वही सच्चा धर्म है, क्योंकि अभी परम अहिंसा है, सूक्ष्म जीवों की भी और आत्मा की भी। और जहाँ पे बाकी जीवों को भी मारा जा रहा है और राग को धर्म बताया जा रहा है, वहाँ पे तो हिंसा ही हिंसा है, वहाँ धर्म कैसे हो सकता है।
समझे कि नहीं समझे? दूसरे धर्म भी अच्छे लग रहे, देखो वो भी तो 5 टाइम जा रहे हैं, वो भी तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो समझा नहीं तुझे? समझे कि नहीं? तो तीसरी स्टेप चढ़ी नहीं जन प्रॉपर, समझे कि नहीं? तो पहली परीक्षा देह की, दूसरी परीक्षा गुरु की, तीसरी धर्म की। इसके ऊपर और कुछ बोलना है वो कल बोलेंगे, समय अपना हो गया। समझ लीजिए आपको परीक्षा करे बिना आगे बढ़ना नहीं है, परीक्षा छोड़ देते हैं हम, अभी भी धर्म में आगे बढ़ते तो गड़बड़ कर देते, है ना? चलो सहजानंदी शुद्ध